हाय फ्रेंड, नवजीत सिंह रावत, अर्जुना 30 पटना। और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की अपार शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे वो ऐसा कौन सा चीज़ था जो सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। तो होता क्या है ना कि आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं ना अपने जीवन में, अपने सारी जिम्मेवारियों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि आज हम कौन हैं, क्या हैं, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। हाँ, सबको पता है मेरा चाचा है, मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी है, हाँ, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। लेकिन मैं कौन हूँ किसी को पता है। और जिस दिन आपने खोज लिया ना कि मैं कौन हूँ, मैं पूछता हूँ किसी से, हाँ जी आप कौन? कोई बोलता है सिद्धार्थ, कोई बोलता है मोहन, कोई बोलता है राकेश, कोई बोलता है सुरेश। आप सुरेश नहीं हैं, आप मोहन नहीं हैं, आप राकेश नहीं हैं, आप कुछ और हैं। कोई बोलता है जी मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है जी मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है जी मैं साइंटिस्ट हूँ। आप साइंटिस्ट नहीं हैं, आप कुछ और हैं। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, थोड़ा सा प्रयास, तो आपको पता चल जाएगा कि आप हैं कौन असल में। और यही खोजने में कितने के जीवन बीत जाता है। यही खोजने के लिए कोई हिमालय पर्वत पे जाता है और बरसों 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 तपस्या करता है, तब जाकर के उसको कुछ एहसास होता है कि हम कौन हैं। महात्मा बुद्ध भी जब बोध गया कि धरती पे आए, तपस्या की, खूब भटके, उनका स्ट्रगल खूब था महात्मा बुद्ध का। कहाँ कहाँ नहीं गए, कितने लोगों से पूछा मैं कौन हूँ, मेरे को बताओ। कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया। लास्ट में जब महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थे, हाँ, तो उनको बाहरी दुनिया का कुछ भी एहसास नहीं रहा। क्या उनके शरीर के बाहर हो रहा है कुछ पता है, लेकिन हाँ, क्या उनके शरीर के अंदर हो रहा है जिसके वजह से वो जीवित हैं, वो उनको एहसास हो गया। और महात्मा बुद्ध को लगा कि मैंने वो चीज़ खोज लिया है जिस चीज़ का मुझे तलाश था। तो असल में वो वही थे और असल में हम आप वही हैं। लेकिन हम आप सभी का ध्यान वहाँ तक नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो ट्रैप कैसा? वो ऐसा ट्रैप है जो इन आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो जंजीरें इतनी मोटी मोटी जंजीरें हैं जिसको अगर आप तोड़ना भी चाहें तो नहीं टूटेगा। वो जंजीरें क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वो जंजीरें क्या है? आप फादर हो, आप हस्बैंड हो, आप बेटे हो, हाँ, इतनी सारी जंजीरें आपको बांध रखी है। आपको घर खरीदना है, आपको फ्लैट खरीदना है, आपके बच्चे को एजुकेशन देना है, हाँ, गाड़ी भी महंगी वाली खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। काहे कितना बड़ा टेंशन लिया जाए, है ना? तो संत महापुरुषों ने कहा है कि जीवन को अगर आप सच में जीना चाहते हो तो इसकी असलियत को देखो, है ना? प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करो, वहाँ पे जीवन देखो। मेरे को भी गोवा जाने का मौका मिलता है और मैं घूमने के लिए भी निकल जाता हूँ बहुत बार, देश में भी विदेश में भी। जब गोवा में जब समुद्र के किनारे जब मैं चलता हूँ ना नंगे पैर, तो ऐसा एहसास होता है ना कि प्रकृति को टच कर रही है, प्रकृति छू रही है मेरे को। जब उस गीले रेत पे जब चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव आयोड है वो मेरे को टच कर रही है ना? जिसको मानव को सख्त जरूरत है। कहा भी जाता है नेगेटिव आयोड से कैंसर तक का बीमारी दूर हो जाता है। जब समुद्र की लहरें उसके बीच बैठ करके जब महसूस करता हूँ उस लहरों को, तब लगता है ये है जीवन। जब समुद्र की लहरों के बीच बैठकर ऊपर आसमान में देखता हूँ, लगता है ये है जीवन। वहाँ पर तो भाई साहब ना कोई महंगी गाड़ी, ना कोई महंगा फ़ोन, ना कोई महंगा फ्लैट, कुछ नहीं। मूवी टीवी भी बंद रहता है, टीवी भी नहीं देख पाते। वहाँ तो जो छोटा सा हट या बीच के किनारे जो बना रहता है, छोटा छोटा हट टाइप का, लगता है वो है जीवन। खाने में 100 रुपये 150 रुपये में खाना मिल जाता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, हाँ। और धरती को जब नंगे पैर से छूते हैं, वहाँ तो कपड़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक निक्कर पहन लीजिए और टी शर्ट भी नहीं डाले तो भी अच्छा है।
तो प्रकृति कहीं न कहीं छूती है, और इन सब चीज़ों से हम लोग दूर शहरों में बैठे हुए हैं। हाँ, जहाँ पॉल्यूशन, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लोग बोलेंगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम इतना डूब जाते हैं कि अपने को बेहतर महसूस करना चाहते हैं औरों से। भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं, भगवान हमको इतना शक्ति दो, इतना पावर दो, इतना पैसा दो कि हम उससे बेहतर बन जाएं। कभी कभी मूर्खता नहीं लगता है कि जिस प्रकृति ने, जिस भगवान ने सबको बनाया है, और हम उसी के बंदे से बोल रहे हैं कि उससे बेस्ट मेरे को कर दो, तो कहीं न कहीं मूर्खता नज़र आता है कि हम उसी से बोल रहे हैं। जैसे एक बाप का अगर 4 बेटा है और हम उस पिताजी के सामने जाकर के बोलते हैं, देखो सबसे मेरे को ज़्यादा रिच कर दो, सबसे मेरे को ज़्यादा स्वस्थ बना दो, सबसे मेरे को ज़्यादा अच्छा बना दो, तो पिता को कहीं न कहीं वो लगे अखरेगा कि क्या मांग रहा है। तो उसी के संतान सारे हैं, तो क्या भेद है ना। आज जो हिंदू, मुस्लिम और क्या क्या लोग कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को जान जाए कि हम हैं क्या, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम बौद्धिस्ट नहीं हैं, हम हैं कौन? हम एक इंसान, सिंपल इंसान। जब हम बच्चे थे तो हमको किसी ने बताया कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो? किसने बताया? हमारे घर वाले ने। अगर हमारे घर वाले बोले कि भगवान कहाँ है, तुम खुद खोजो, तो शायद लोग जल्दी पहुंच जाए उस तक, है ना। तो सारा किया कर्म इसी का है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। सारे लोग डोल रहे हैं, सारे लोग भटक रहे हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं। तुम मेरे से आगे क्यों, मैं तुमसे आगे, यही में लगे हुए हैं सब। मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, भगवान तूने मेरे को एक क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे भगवान बैठे हुए हैं आराम से और हम कोई फरियाद करें और भगवान कहें एवं अस्तु। हाँ, तो कभी कभी हंसी आता है। तो ऐसा क्या चीज़ था जो कि महात्मा बुद्ध बन गए? वो एक चीज़ ये थी कि इन्होंने सेल्फ डिस्कवरी करा, खुद की खोज किया। और जिसने कहा भी गया है ना, जिसने खुद का खोज कर लिया वो उस पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच गया। और देखो इसी की बातें, जितने भी ग्रंथ आप उठा लो, कुरान उठा लो, गीता उठा लो, है ना, गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, गुरु नानक तो जाते जाते यहाँ तक कह गए, एक को सुमरो नानका, वो एक है, उसी को सुमरो। साईं बाबा यही बात बोले, सबका मालिक एक, लेकिन ध्यान सबका कहाँ है? सबका ध्यान है मैं तेरे से बेस्ट, तुम मेरे से नीचे। और इसी ऊंच नीच में पूरी दुनिया लगी है, पूरा संसार लगा हुआ है। और संसार में देखिए होड़ मचा हुआ है, मैं तेरे से बेहतर, मैं तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली, मेरे पास ये है, तेरे पास वो नहीं। जिस दिन ये ख़त्म हो जाए ना कि मेरे पास ये है, तेरे पास वो नहीं है, ये है, वो है, वे है, सारी देखना, सारा फसाद का जड़ ये। तो प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस कीजिए, पेड़ों से बात कीजिए, वृक्षों से बात कीजिए, पत्तों से बात कीजिए, फूलों से बात कीजिए, पानी से बात कीजिए, जल से बात कीजिए, बारिश से बात कीजिए, आसमान से बात कीजिए, हवा से बात कीजिए। प्रकृति के साथ हमेशा जुड़ाव महसूस कीजिए। देखिएगा असली सुख शांति वहीं पे। असली सुख शांति बड़े बड़े बिल्डिंग में नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े अपार्टमेंट है, हाँ, बड़े बड़े बिल्ला है, लेकिन अंदर अशांति ही अशांति। तो शांति कहाँ है? वो लहरों में। शांति कहाँ है? जब कोई अपने अंदर जाता है, जब कोई मेडिटेशन करता है, जब वो जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके साथ झूल रहा है, शांति वहाँ पे। और इसी को महसूस किया। बड़े बड़े संत महापुरुष भी इसी की बात करते हैं, उन तक पहुँचने की बात करते हैं। हाँ, तो शांति कहाँ है? अंदर ही है, हम लोग ढूंढ रहे हैं बाहर। तो महात्मा बुद्ध को इसी बात का एहसास हुआ जो कि उनको बड़े बड़े गुरुओं ने नहीं सिखाया।
भटकाया बहुत लोग उनको, इधर जाओ उधर करो, एक कर्मकांड करो, वे कर्मकांड करो, ये कर लो तो भगवान मिल जाएगा, वो कर लो तो मिल जाएगा। किसी से उनको संतुष्टि नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने खुद से खोजा, खुद से खोजा। वही वाली बात आ जाती है ना, नो योर सेल्फ। सुकरात कहे हैं ना, नो दाई सेल्फ। सब ने वही बात करा है। हम क्या है ना कि बस वहाँ तक, दरवाजे तक, जितने दुनिया के धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, उस दरवाजे तक लाके हमको छोड़ देता है। जो दरवाजे के अंदर हमको पहुंचना चाहिए उस दरवाजे तक लाके छोड़ देता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो उस दरवाजे के अंदर जो आपको चाहिए, उस दरवाजे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। उस दरवाजे पे पहुंचने वाले के लिए इतने सारे कर्मकांड हैं, लेकिन कोई मेरे को उस दरवाजे के अंदर पहुंचा दे। और महात्मा बुद्ध ने वो काम करा, हाँ, महावीर ने वो काम करा, ईसा मसीह ने वो काम करा, जितने भी संत महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने वो काम करा, जितने भी संत महापुरुष हैं इस धरती पे हुए, सब ने वो काम करा और खुद से वो सेल्फ डिस्कवरी करा और आज वो वहाँ तक पहुँच पाए। ऊंचाइयों पे नहीं, सफलता पे नहीं, अपने जीवन की सफलता, अपना जीवन धन्य किया उन्होंने। हाँ, उनको ये भी नहीं परवाह कि क्या होगा। कहते हैं ना कि हम लोग सभी जीवन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। रेलगाड़ी होता है ना, जब रेलगाड़ी आती है लोग वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते। एक बार मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, तो बैठा बैठा ट्रेन का वेट कर रहा था। दिल्ली से मेरे को चंडीगढ़ जाना था जब मैं जॉब में था। जब मैं बैठा हुआ था देख रहा था बगल में एक फैमिली थी, वो कुछ गंदगी फैला रहे थे प्लेटफॉर्म पे। मेरे को बड़ा विचित्र लगा कि अभी ट्रेन आएगी और निकल जाएंगे हम लोग, और ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं यहाँ पे। बड़ा विचित्र सा लगा कि जब जाना ही है, जाना है, अगले 5 मिनट में ट्रेन आने वाला, तो फिर यहाँ पे गंदगी फैलाने से क्या फ़ायदा है। हाँ, और यही जीवन के साथ हम लोग कर रहे हैं, बस गंदगी फैलाए जाओ, फैलाए जाओ, फैलाए जाओ, फैलाए जाओ। ट्रेन अगले 5 मिनट में आने वाला है, या हो सकता है 7 मिनट में आने वाला है, नोबडी नो। जाना तो सबको है, तो अच्छा है कि अपना गंदगी ज़्यादा ना फैलाएं, ज़्यादा परपंच में न पड़े, ज़्यादा ओल झोल में न पड़े। प्रमोशन, बड़ी गाड़ी, बड़े महल, बड़े अपार्टमेंट, अगर इससे सुख सुविधा हो जाए ना, तो फिर जो सबसे बड़े दुनिया के धनी हैं उनको शांति मिल जाता है, लेकिन वो भी शांत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।